दोस्तों आज जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, किस बेसिस के ऊपर अपन स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सचेंज है, वो मेन दो एक्सचेंज है। एक नंबर में है NSE और सेकंड में है BSE। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन BSE जो है सबसे पुराना है एशिया के अंदर। BSE is Asia's oldest stock exchange. It listed over 5,000 companies, making it one of the largest in terms of listed firms. It is known Sensex. तो आप लोग को मालूम है जो BSE का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। और सेकंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इस्टेब्लिश्ड हुआ इन 1992 में। NSE इज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। इट इज़ नोन फॉर इट्स निफ्टी 50 इंडेक्स। तो आप लोग को पता होगा सबको जो NSE जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 और जो BSE इंडेक्स है वो सेंसेक्स। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक NSE और एक BSE। तो हम लोग जो ट्रेड करेंगे डायरेक्ट हम लोग ट्रेड नहीं कर सकता, NSE या BSE के अंडर में जाके हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। तो सेकंड जो आप लोगों को देखना है वो है इसका रेगुलेटरी बॉडीज कौन है। तो यानी NSE और BSE को कौन कंट्रोल करता है। तो NSE और BSE को जो कंट्रोल करता है वो है SEBI। SEBI का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का काम क्या होता है, रेगुलेटरी करना। किसको, NSE और BSE को। SEBI is the regulatory authority overseeing the functioning of stock exchange, brokers and intermediaries. Its role includes protecting investor interests and developing the stock market and ensuring ट्रांसपेरेंसी। तो SEBI का जो मेन काम है वो स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना और ब्रोकर और इंटरमीडिएट जो फर्म है उसका ऊपर नज़रदारी रखना और नया जो रूल्स और डेवलपिंग लेके आने के लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर और फर्म का जो एक इक्विटी को से रखने के लिए SEBI का मेन काम है। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू देखने के लिए SEBI अथॉरिटी पर डिपेंड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इसका पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट है। फर्स्ट है रिटेल इन्वेस्टर, यानी हम लोग जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल स्टॉक और म्यूचुअल फंड एंड अदर सिक्योरिटीज। जो आम पब्लिक है वो है रिटेल इन्वेस्टर, जो सिंपल कौन से भी स्टॉक में बाय और सेल और म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर यानी DIIs, लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। एंड नेक्स्ट है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FIIs, जो फॉरेन कंट्रीज जो इन्वेस्टर है, जो करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, इस फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ही मार्केट को चला रहे, यानी मेन जो है FII और DII, बाकी जो है सब रिटेल इन्वेस्टर, which have a significant influence on market movement। अगर मार्केट में मूवमेंट अगर लेके आ सकते हैं यानी कंट्रोल में है, वो FII और DI का अंदर है, जो लोग करोड़ों इन्वेस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रोकरेज फर्म। तो ब्रोकरेज कोई भी डायरेक्ट आप स्टॉक बाई और सेल नहीं कर सकते, आप कौन सा भी ब्रोकरेज के अंदर जाना पड़ेगा आपको, कौन सा भी ब्रोकरेज फर्म में इंटरमीडिएट के हिसाब से ये लोग काम करता है। द फैसिलिटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के जरिए से जो ब्रोकरेज फर्म हेल्प करते हैं, जैसे जीरोधा है, आप स्टॉक, एंजल वन, ग्रोथ, हॉर्नफेयर्स, ऐसे और बहुत ब्रोकरेज फर्म है। इसके जरिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता। नेक्स्ट है जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन। द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL is central counterparty CCP that offers clearing and settlement services for various financial markets in India। जो लोग क्लियरिंग कर रहे हैं और सेटलमेंट कर रहे हैं, इस सर्विस को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस ये लोग जो कॉरपोरेशन है इसके ऊपर डिपेंड है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपन बाय और सेल करते हैं स्टॉक में। नेक्स्ट है अपना इंडियन जो मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है यानी ट्रेडिंग टाइम है, वह है सुबह में 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, यानी 9:15 AM to 3:30 PM, और मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहता। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है, ये ट्रेडिंग इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स with orders placed through online brokerage platform and application। जो हम लोग जीरोधा या एंजल वन या स्टॉक में अंदर जो बाई सेल कर रहे हैं, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है। और नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट क्या है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेटलमेंट है वो है T+1 settlement cycle, meaning the transaction is settled that next trading day after the trade। आज जो ट्रेड कर रहे हैं उसका नेक्स्ट 1 डे के बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अब जो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेन जो अपने को 2 मोस्ट प्रोमिनेंट इंडेक्स है इन इंडियन मार्केट में, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो इस दोनों के बारे में हम लोगों को थोड़ा अच्छा जानकारी होना चाहिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 यानी NSE, सेंसेक्स यानी BSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो NSE है, और इसमें कितना कंपनी है, 50 कंपनी है। और ये जो बेस हुआ है ये 1995 में, और बेस वैल्यू है 1000। वेटिंग मेथड क्या है, फ्री फ्लोट मार्केटिंग capitalization sector covered represent various sectors including banking, IT, pharmaceuticals, energy, FMCG and more। और इसमें जो नोटेबल कंपनी है यानी
ग्रेट कंपनी बोल सकते हैं आप, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो NSE के अंदर टोटल 50 कंपनीज है, इंडियन टॉप 50 कंपनीज। The Nifty 50 is the most widely followed index, representing the performance of 50 large cap companies across multiple sectors, providing a snapshot of the broader economy. तो इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो है वो NSE के अंदर है। और नेक्स्ट है आपका BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और BSE में 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। और बेस ईयर है 1978-1979 में बेस हुआ, और बेस वैल्यू है 100। वेटिंग मेथड है फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेक्टर कवर क्या कवर कर रहा है? लार्ज सेक्टर लाइक IT, ऑयल, गैस, बैंकिंग एंड कंज्यूमर गुड्स। नोटेबल कंपनी क्या है निफ्टी 50 के अंदर? सिमिलर टू निफ्टी 50, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HDFC, ITC, बजाज ऑटो एक्सेट्रा। The Sensex यानी S&P BSE Sensex is the oldest stock market index in India, tracking the performance of large 30 company, well-established companies listed on NSE। तो हम लोग को मालूम हो गया जो NSE में है वो 50 कंपनीज है, टॉप इंडियन 50 कंपनीज। BSE में टॉप 30 कंपनीज। इसी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अपने को जो इंडियन जो स्टॉक मार्केट में है उसमें मेन मार्केट सेगमेंट है 5 टाइप्स। एक नंबर में इक्विटी जो ट्रेड कर रहे हैं। इक्विटी यानी कौन सा भी कंपनी का जो शेयर है वो बाय सेल कर सकते हैं, उसमें आप फ्यूचर ऑप्शन भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव जो ऑप्शन वो फ्यूचर है। डेबिट जो बॉन्ड में आप कर सकते हैं। कमोडिटीज़ यानी गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, नेचुरल ऑयल, गैस। और करेंसी बोलो तो डॉलर और जापानीज येन, यूरो, पाउंड, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।